viewers, welcome back to my channel. My name is Aditya. So आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं. So ये टॉपिक सबके लिए it is very dear to them because everybody wants to have a puppy in their life. Everyone wants to get their first puppy, but थोड़े से apprehensive होते हैं, decision making नहीं हो पाती है, sometimes गलत breed choose कर लेते हैं. So इसके वजह से कुछ problems आती है. But in this video, I'll be talking you through some kind of problems that you should be aware of when bringing your new fur ball to your home. So let's get the video started. So video start करने से पहले I want to clarify few things कि मैं यहाँ कोई भी breed को promote करने नहीं आया हूँ. Breed तो बस एक छोटा सा factor है. Even the देसी puppies जो है आपको उतना ही प्यार देगी आपको और आपके फैमिली को जितना एक इम्पोर्टेड या फिर एक पपी जब आप खरीद के लाते हो वो आपको देगी, राइट. सो ब्रीड से कोई डिफरेंस नहीं होता है. इंस्टेड हम लोग सजेस्ट करेंगे कि और हम लोग रेकमेंड करेंगे कि इफ यू कैन आप एक पपी अडॉप्ट कर ले. ही और शी विल गिव यू ऑल द लव इन द वर्ल्ड. बीइंग अ फर्स्ट टाइम ओनर इज समथिंग एल्स. But today, I will make that decision much more easier for you by bringing out few steps that you can take to avoid these problems. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको अपना लोकेशन या फिर अपना जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा एसेस करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे टाइप के एनवायरनमेंट कंडीशंस में रहते हैं. वेदर आप हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, आप कोल्ड क्लाइमेट या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रहते हैं. दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जब आप एक ब्रीड डिसाइड करोगे अपने घर के लिए. आपको ये भी देखना है कि आपका एक अपार्टमेंट है या फिर एक घर है जिसमें आपका लॉन है, एक अच्छा सा बाउंड्री है, वो भी डिपेंड करेगा. उसके ऊपर आपको ये भी देखना चाहिए आप ऑफिस में कितने टाइम रहते हो. आपके घर पे कौन कौन है जो आपके पपी की देखभाल कर सकेगी जब आप घर पे नहीं होगे. जैसे कि मेरे केस में मैं एक फ्रेंड के साथ रहता हूँ यहाँ 1 BHK में. हमारे पास AC है. द क्लाइमेट इज अ लिटिल हॉट इन दिल्ली बट हमारे पास AC है एंड हम दोनों फाइनेंशियली स्टेबल है टू टेक केयर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जो फेवरेट ब्रीड है दैट इज अ जर्मन शेफर्ड ब्रीड, राइट. बट अगर मैं इस कंडीशंस में एक जर्मन शेफर्ड रख लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी. मे बी इफ आई गो होम इन द फ्यूचर, अगर मैं चाहूँ कि जर्मन शेफर्ड बाद में लूँ शायद मैं तभी ले सकता हूँ. बिकॉज बैक इन गुवाहाटी मेरा जो घर है इट इज़ नॉट एन अपार्टमेंट. मेरे घर के आसपास बहुत सारा ओपन स्पेस है. हम लोग का एक लॉन है तो एक जर्मन शेफर्ड को घूमने फिरने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस लैंड पे. बट यहाँ पे 1 BHK पे अगर मैं जर्मन शेफर्ड ले लेता तो मैं उस डॉग को भी इनजस्टिस करता और अपने आप को भी ट्रबल में लाता. सो GSB इज अ लार्ज ब्रीड डॉग एंड नीड्स अटेंशन. सो मैंने अपने फेवरेट ब्रीड को छोड़ा एंड आई मेड अ साउंड डिसीजन कि मुझे एक स्मॉल ब्रीड पे जाना चाहिए. ना अभी स्मॉल ब्रीड पे मैं 1 BHK अपार्टमेंट में क्या क्या ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकता हूँ. आई कैन सिलेक्ट ईदर अ बीगल, आई कैन गो फॉर कॉकर स्पैनियल, आई कैन गो फॉर a Shih Tzu, I can go for a Lhasa Apso, I can also go for Corgi, yeah, etc. etc. These are some of the small breeds that can stay inside a 1 BHK apartment. And I finally went for my Shih Tzu and my Lhasa Apso mix. And I have to tell you, she is a sweetheart and melts my heart every time I see her. I'm glad that I took this decision, and my pup, whose name is Lola, has brightened up my days like never before. So choosing the right breed according to your environment and keeping your favoritism aside is the key. When you decide to bring a puppy to your home, make sure that that puppy is 45 days old or more. Okay, so once you bring that puppy into your house, now that puppy is a child. He's like a child. He knows nothing. He or she doesn't know the house rules that you have made for human beings, right? So puppy कभी भी घर पे आके किसी भी कोने पे आके सुसु या फिर पॉटी कर सकता है. Alright, so आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. But look at it like it is the first step of caring towards a speechless creature that God has created, right? उसके लिए
जब आप केयर करोगे उसकी, जब आप ये सब ये सब साफ करने में, उसको खाना खिलाने में, उसको नहलाने में, उसके साथ खेलने में जो एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाएगा आपके घर पे, दैट विल बी सेंसेशनल. सो टू टैकल दिस मैंने क्या किया, मैंने पी पैड्स खरीदा. कुछ रिसर्च की मैंने कि पी पैड्स नाम की कोई एक चीज़ होती है. आई डिडंट नो व्हाट वाज इट. सो मैंने देखा एंड आई वांटेड टू ट्राई इट एज इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ माय हाउस, और मेरे पपी के हेल्थ के लिए भी, मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है. सो आई वांटेड टू ट्राई एनीथिंग दैट वुड वर्क फॉर मी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो मैंने एक पी पैड खरीदा. वो पी पैड अराउंड 800-900 रुपीज़ का होगा. अमेजोन से मिलेगी आपको. अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे सकता हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हो. सो एक पी पैड में अराउंड 30 to 60 पीसेज होते हैं, डिपेंडिंग उसका साइज क्या है, राइट. सो करेंटली मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, दिस कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज़ और यहाँ पे 30 पीसेज है. एंड दिस इज सो बिग इनफ दैट एक पी पैड से इट कैन लास्ट अप टू 2 days. ऑलराइट. सो आप जब एक पी पैड, सो आपको ये देखना पड़ेगा स्टार्टिंग डेज में, राइट. एक पपी को पता नहीं है कि उसको वहाँ पे जाके पॉटी या फिर पी करना है, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने पपी को. Starting में puppies they pee a lot, so it will not be a very hard task for you to find out कि कब आपका पपी पी करेगा, कब नहीं करेगा. वो every 1 or 2 hour ऐसा पी करता ही रहता है. एंड तब ये पी पैड्स जो है ये सब ज़्यादा चाहिए होती है. Now जब भी आपका पपी पी करने लगे, आपको ऑब्जर्व करना है, and as soon as they start or before they start, pick your puppy up and slowly place it onto the pad. Alright? So वहाँ पे pad पे वो लोग pee करेंगे. Once they pee and they are done doing their own business, आप उनको एक छोटा सा treat दे दो. Remember, always treat your dogs. Now ये treat कोई grown up dogs के लिए नहीं होना चाहिए. This treat should be for little puppies, for 45 to 60 days old puppies के लिए. So आप vet से contact कर सकते हो. So उसको एक treat दे दो and treat him and tell her or tell him or her that she did a good job that doing the potty or the pee there. So it's a trial and error process, and धीरे धीरे करके your puppy will learn कि मैं जब वहाँ पे जाके सुसु करता हूँ, potty करता हूँ, तो I get something from my owner or my ma or my pa, right? So I get some reward for following the house rule number 1, that is the potty training part. थोड़ा सा पेशेंस एंड ट्रेनिंग से आप इस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हो. बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि पपी को सुबह को और खाना खाने के बाद बाहर लेके जाना चाहिए पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए. बट आप एक चीज़ बताओ, एक नया पपी है, एवरी 1 or 2 hours उसको सुसु पॉटी आता होगा, सुसु आता होगा. पॉटी तो 2 hours में नहीं आएगा. सो एवरी 2 hours में उसको सुसु आएगी, तो आप उसको बाहर कितनी बार ले जाओगे? इट कभी मिस तो हो सकता है, राइट. सो इंस्टेड व्हाई नॉट पपी को ऐसा ही ट्रेनिंग दे दे कि वो घर पे ही आपके सब कुछ फॉलो करे. और वैसे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गेट अ न्यू पपी, आप उसको 6 months के लिए एटलीस्ट बाहर घुमाने के लिए लेके ना जाए. द ओनली एक्सेप्शन टू द रूल इज़ कि आप वेट पे ले जा रहे हो. कभी पपी बीमार पड़ गया तो आप उसको वेट पे लेके जाओ, ठीक है, या फिर उसके वैक्सीनेशंस के लिए वेट के पास लेके जाइए. दैट इज़ फाइन. बट कहीं पार्क में घुमाने के लिए किसी दोस्त के घर पे मत लेके जाइए. ऑलराइट, ये पपी के हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Let's move on to the next point. Next important thing is puppy का diet and vaccination. कुछ भी हो guys, you have to make sure कि आप उसके vaccinations को कभी भी skip नहीं कर रहे हो. बहुत सारे puppies की डेथ हो जाती है only because of the ignorance of this fact कि उनके लिए ये vaccinations बहुत important है for to build up their immune system. Alright? So कभी भी जब भी आपको vet एक schedule दे, आप उस schedule को miss मत करना. Also अपने puppies को try करना कि best से best food खिलाओ. रॉयल कैनिन
मैंने अपने लोला को स्टार्टिंग में रॉयल कैनिन का फूड दिया था, एंड एज शी ग्रो अप, when she was around 5 months or 5 months old, I think I started with NND, giving her NND. So according to the vet, जो डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, NND जो फूड है that is the best in the market. So मैं अभी लोला को वही देता हूँ. Also एक चीज, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पपी को खिलाने के रिगार्डिंग, बिकॉज पपी जो वो ग्रेन्स है ना, वो ग्रेन्स नहीं खाएगी. तो आपको क्या करना है, उस ग्रेन्स जो पपी का फूड है उसको पानी में सोक करके रखना है. ठीक है, उसको सोक करके रखिए 15-20 मिनट्स के लिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद उसको कर्ड के साथ, मेक श्योर कर्ड नॉट मिल्क, मिल्क मत देना, कर्ड के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके उसको तोड़ के आप अपने पपी को खिला दो. स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक ऐसा करना पड़ेगा. एज योर पपी ग्रोज 2 months old, 3 months old जैसे ही हो जाएंगे, they will be able to eat those grains. So vaccinations के लिए आप अपने nearest vet को contact कर सकते हो. The nearest vet आपको पता चल जाएगी with the best resource that is available to us is through Google, right? तो आप अगर साउथ दिल्ली साइड हो तो आप मेरे डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं. This is the doctor's information. ओके, ये सफदरजंग एनक्लेव में ही है, और ये आपको एसआई कार्ड बना के देंगे. लुक एट दिस. ठीक है, ये एसआई कार्ड बना के देंगे. सो इस कार्ड पे आपके वैक्सीनेशंस कौन से दिन दिए गए हैं और नेक्स्ट कौन से दिन देना है अपने पपी को, ये दोनों डेट्स लिखे रहते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी मैनुअली कि क्या करना है, डॉक्टर्स उसको ऑलरेडी ट्रैक करते हैं. ये उसके वैक्सीनेशंस हैं. ये डॉग्स को भी कोरोना वायरस होती है गाइस, राइट? सो इफ यू डोंट नो, डॉग्स को भी कोरोना वायरस होती है, बट उनकी फैमिली, डॉग्स की जो कोरोना वायरस की फैमिली होती है, दैट्स डिफरेंट देन द ह्यूमंस एंड इट इज लेस हार्मफुल, बट उनके लिए वैक्सीनेशंस है. दिस इज द कोरोना वायरस वैक्सीनेशन फॉर योर डॉग. उसके बाद रेबीज का वैक्सीनेशन है, एंड देन फाइनली हर डीवॉर्मिंग का रिकॉर्ड. सो एवरी टाइम इस कार्ड में द वैक्सीनेशन डेट और जो ड्यू डेट है वो आपका मेंशन रहेगा. एटलीस्ट मेरे वेट ने ये दिया है मुझे, एंड आई फील ग्रेट कि ऐसे सर्विसेज होती हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टू ट्रैक इट मैनुअली. लोला का वैक्सीनेशन का जो टाइमिंग है उसको आई डोंट फॉरगेट एट ऑल. But even though sometimes if I'm busy, the doctor is so kind, he will send you a text message that today is the due date for your dog's so and so vaccine, please visit the clinic. Isn't that great, right? So visit Mr. Vikas Kumar. He is a veterinary physician and consultant in Safdarjung Enclave near NCC gate. Moving on to the next point, guys, and this is the most frustrating part for most of the owners. मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम हुआ था. That is to find dog hairs all around your house. Now, in order to make sure कि ये ना हो और आपके लिए ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, आपको हाउस रूल्स अपने पपी को सिखाने ही पड़ेंगी. लोला को मैंने ऐसे सिखाया हुआ है कि whenever she is outside my kitchen, she cannot enter it. She cannot enter my kitchen at all. वो किचन एंटर ही नहीं करेगी. आप किचन के अंदर से उसको बुला, लोला कम इन बोल के कमांडो, वो बाहर जो किचन का लाइन होता है ना दरवाजे के, वहीं पे खेलेगी, वहीं पे उछल कूद करेगी, लेकिन अंदर नहीं आएगी. सो उसके वो जब पपी थी तब से मैंने उसको सिखाया कि किचन में एंट्री नहीं है तुम्हारी. बाकी रेस्ट ऑफ द हाउस में शी हैज द एक्सेस, बट किचन में एक्सेस नहीं है. टू सेफगार्ड आवर फूड एंड ऑल्सो टू सेफगार्ड योर डॉग फ्रॉम पिकिंग अप समथिंग दैट यू डोंट वांट योर डॉग टू पिक अप. एंड आपको खुद को भी डिसिप्लिन करना है अपने आप को. डोंट फॉरगेट गाइज, अगर आपका एक हैबिट है कि आप अपने कपड़े कहीं पे भी फैला के रखते हो, आप अपने जूते चीज़ें यहाँ वहाँ रखते हो, तो पपी के आने के बाद यू हैव टू बी केयरफुल. नहीं तो इन अ गुड केस सिनेरियो आपको वहाँ पे बाल मिलेंगे. इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो जो जूता है या फिर वो जो कपड़ा है आपको वापस नहीं मिल सकता. दे विल बाइट इट ऑफ. सो पपीज़ में when they are little pups, उनके टीथ में
स्क्रैचेस होती है, उनको बहुत इरिटेशन होती है, एंड दे वांट टू chew something, so they end up chewing your favorite shoe or your favorite cloth or your favorite furniture or sofa. So in order to stop that, आप उसके लिए chew sticks लेके आइए. Flavored chew sticks मिलते हैं puppies के लिए, alright? You don't have to worry. वो chew sticks आप अपने puppy को दे सकते हो. Now the puppy will learn that whenever they have to chew over something, they don't have to chew on somebody's shoes or somebody's other properties. If they want to chew, they have their chew sticks available. एक तो उसको ही दे दो और 2-3 ऐसे ही आप स्प्रेड करके रख दो इधर उधर, राइट? तो उसको वो एनी टाइम जब उसको छू करने का मन जाएगा वो उसको छू करेगी. नाउ हियर ऑल्सो, जब भी वो छू करती है अपने chew sticks instead of your favorite shoes or clothes, तब आप उसको रिवॉर्ड करना मत भूलना. Take a small token of reward and feed it to her, alright? So that she knows that she did something right and that should be repeated. Dogs can only learn if a practice is repeated again and again. So वो चीज़ हमें करनी है. So these are the basics. और उसके बाद आपको obedience training तो करनी ही है. अगर आप अपने डॉग को ये नहीं दिखाओगे कि आप घर के लीडर हो, तो डॉग आपका मान लेगा कि वो घर का लीडर है, and then the circumstances will not be good for your home. और तब ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस बन जाएगा. सो डॉग को रूड नहीं होना है, डॉग को हिट नहीं करना है, बट यू हैव टू कीप कमांडिंग टोन टू योर वॉइस जब आप एक डॉग को कमांड देते हो कुछ भी सिखाने के लिए, राइट? सो दैट इज नेसेसरी एंड दैट इज नॉट बीइंग हार्श टू द डॉग. दैट्स ऑल राइट. So that is it, guys. So there are a lot many things that you should keep in mind when you bring your furry ball to your home. However, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, these were the most basic things that you should be aware of. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel if you are new, and hit the bell icon button so that you get the notification of my next videos. मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा. So thank you for giving me a precious time of your day. I really appreciate it. I will see you soon in the next vlog. Till then, take care and bye-bye. Bye-bye. Come back for the next video.